कुछ ऐसी कहानियां जिनसे आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, कुछ नया करने की और एनर्जी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह। कटिंग चाय की इस स्पेशल सीरीज जिसका नाम है हम भी हैं जोश में। आज हमारे साथ है जितेंद्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कटिंग चाय की इस सीरीज में, जहां हम लोगों को कहानियां सुनाते हैं कि वो किस मुकाम तक हासिल हुई। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी क्रिकेट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मैं माई सेल्फ जितेंद्र हूँ। मैं अभी बेंगलोर में रहता हूँ, बट मेरा गांव बेंगलोर से 120 किलोमीटर है, कर्नाटक से हूँ। मैं मेरा क्रिकेट जर्नी मैं 20 सेकेंड पीयूसी टाइम पे सेकेंड पीयूसी के बाद स्टार्ट हुआ था। डिग्री मैं बेंगलोर में डिग्री करने के आया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पे। उस टाइम मेरा लेदर बॉल क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुआ। और उसका पहले मैं सिर्फ टेनिस बॉल खेलता था। मेरे गाँव में लेदर बॉल का क्रिकेट फैसिलिटीज नहीं था, सिर्फ हम टेनिस खेलता था। अभी डिग्री के आने के फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज सिलेक्शन गया था, नॉर्मल के साथ। वो मेरे का कॉलेज सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम पे मैं स्टार्ट किया था। 2015 से मैं अभी लेदर बॉल खेलता हूँ। 2015 से आप Yeah. बोल रहे हैं। तो आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो डिसेबिलिटी है ये क्या आपके साथ बचपन से थी या फिर बाद में किसी इंसिडेंट की वजह से? एक इंसिडेंट हुआ। मैं 14 मंथ्स बेबी था। उस टाइम मैं गांव पे था। मेरे को ब्लैक कोबरा बाइट हुआ था। मेरा हाथ पे हुआ था। बाद में मेरे को नजदीक हॉस्पिटल को लेके गया। मैं तीन मंथ ऑलमोस्ट कोमा पे था। बाद में मैं अनकॉन्शियस स्टेट पे था। डॉक्टर्स बोल रहा था 50-50 है। वो बाद में 3 मंथ के बाद में मैं कॉन्शियस स्टेट पे आया था। उस टाइम में डॉक्टर ने बोला, मैं पूरा राइट हैंड काटने के लिए बोल रहा था। बाद में मेरे पेरेंट्स अभी रिलेटिव्स रिक्वेस्ट करके कुछ बोला था, वो ट्राई किया। अभी 3 बार में हैंड को ऑपरेशन हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी भी हुआ है 2 बार। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ। अच्छा, तो वो जो आपने फेस किया, जो आप बोल रहे हो कि 3 महीने तक आप ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस रहे, कोमा में रहे आप, तो वो जो डिफिकल्टी आपने देखी, फिर आप ऑपरेट भी हुआ आपका हाथ, प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है। तो आज जब आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, शरीर की बहुत सारी चीजों का यूज भी होता है। तो ये खेलने के आपके दिमाग में कैसा है? मैं पहले से क्रिकेट को बहुत पसंद करता था। मेरे को बहुत अच्छा लगा है गेम देखने के बाद। मैं पहला मैच 2003 वर्ल्ड कप देखा था। उस टाइम से मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस टाइम से मेरे मन में था मैं भी क्रिकेट खेलना है, लेदर बॉल से खेलना है। मेरे को गांव पे मेरे को मौका नहीं मिला था मैं खेलने के लिए लेदर बॉल। उधर फैसिलिटीज नहीं था। स्कूल पे, कॉलेज पे, सेकेंड पीयूसी कॉलेज पढ़ा हूँ, उधर भी था सिर्फ टेनिस बॉल। मैं रूरल डिस्ट्रिक्ट से आता है ना। क्रिकेट को मैं पुश नहीं करता है। और दूसरा गेम लाइक वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, हैंड बॉल, ऐसा खेलो, आपको जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब, सब में स्टेट में खेलेगा तो कुछ गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, ऐसा बोल रहा था। क्रिकेट का कोई पुश नहीं कर रहा था उधर। उसके पीछे क्या रीजन है? लाइक उनको ऐसा लगता है कि मनी ज्यादा एक्सपेंस हो गया क्रिकेट में अभी बहुत एक्सपेंसिव है। अभी बैट खरीद करना है 10,000 चाहिए, हेलमेट के लिए 3,000 4,000, पैड के लिए 3,000, बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट कर रहे इनिशियली। बाद में वो मैं स्टार्ट किया। बाद में कॉलेज से यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया 2 बार, इंटर यूनिवर्सिटी श्रीलंका गया था, मलेशिया गया। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me नॉर्मल के साथ, नॉर्मल कॉलेज के दिन। बाद में फाइनल ईयर में मैं कैप्टन भी किया था यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को। ऐसा शुरू हुआ मेरा जर्नी। तो वहां से आपने स्टार्ट किया। तो इनिशियल स्टेजेस से आपने कहा कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो आपके लिए बहुत चीजें हार्ड रही हो, हार्ड रहा स्टार्ट करना। तो आपने उन चीजों को कैसे फेस किया? क्योंकि मेरा मन पे था कैसे मैं आई वांट टू प्ले समहाउ। दैट गट फीलिंग वाज देयर, आई विल प्ले समडे। सो दैट गट फीलिंग, आई वाज वर्किंग हार्ड, मेरा पैशन था। सो मेरे को मौका मिला, वो मौका को मैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया। अभी
अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक गट फीलिंग था कि आपको क्रिकेट ही खेलना है और फिर वो सारी चीज हुई। एक चीज कहीं ना कहीं आती है कि जब आपको पता चला कि आप स्पेशली एबल्ड हैं तो उसमें भी तो फैमिली का रहा होगा ऐसा कि नहीं आप खेल नहीं सकते या ऐसा कुछ करके, और दूसरे लोग भी ऐसा कहते हैं जिनको टोंट एज ए टोंट बोलते तो हैं। पहले मेरे को बहुत टॉन्ट करता है सभी, मैं बॉल पकड़ नहीं पा रहा था। पहले मैं टेनिस बॉल पे बॉल पकड़ नहीं पा रहा था। अभी हार्ड बॉल बहुत मुश्किल होता है, बट मैं घर पे टेनिस बॉल वॉल के डाल के अभी प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत किया। कौन कौन मेरे को ऐसा टॉन्ट कर रहा था ना, उसको मैं मुंह शट किया उसको। मेरा 1 ईयर के बाद मैं बहुत अच्छा फील्डर हो गया था। पहले मैं छोड़ रहा था, बट वही टीम पर मेरे को घर के आके बुला के बाइक पे मैच खेलने के लिए लेके जा सकता था, ऐसा क्या। तो आपने मतलब खुद को प्रैक्टिस किया और फिर इस काबिल बनाया कि मैं बहुत हार्ड वर्क किया, मैं इंटरेस्ट रख के हार्ड वर्क किया। सो वो हार्ड वर्क, आई मीन दैट हार्ड वर्क मेड मी टू रीपे इट। डेफिनेटली सर, हार्ड वर्क तो आपको हमेशा पे करता ही है और यही चीज है, यही एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होती है कि जिस पे वो काम करता है। बट फिर भी जब आप स्पेशली एबल्ड होते हैं तो बाहर के जो लोग होते हैं वो एक तरीके से इस तरीके से देखते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। उनसे डील करना बड़ा मुश्किल होता है और बाहर से तो आप डील कर लेते हैं कि उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, पर कुछ लोग होते हैं जो फैमिली में है, जो आपके बहुत क्लोज है, उनकी बातों को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे को फैमिली मेंबर कभी भी ऐसा नहीं, आई मीन डिमोटिवेट नहीं किया। ये सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बोल रहा था। अभी क्रिकेट खेलेगा तो आप पढ़ाई में पीछे चला जाएगा, इस यही उसका दिमाग में था। मैं वो रॉन्ग मैं बैलेंस किया बाद में, उसको कॉन्फिडेंस आ गया। पीयूसी में मैं अच्छा परसेंटेज भी 85 निकाला, बाद में डिग्री में फर्स्ट क्लास निकाला और क्रिकेट भी अच्छा चल रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था। मेरा ऊपर भी डिसीजन छोड़ दिया। तो आपने दोनों बैलेंस किया, तो उनकी भी उम्मीदें पूरी हो गई। कभी काम भी कर रहा हूँ, अभी क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, दोनों बैलेंस कर रहे हैं जी। तो जब आपने क्रिकेट ज्वाइन करने की सोची, जैसे आपने बोला था एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लगते हैं, तो आपकी फैमिली कंडीशन कैसी थी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? एक्चुअली मेरा फैमिली में अभी पापा रिसेंटली डेथ हुआ, अभी 1 जनवरी 13 को वाला ये ईयर, अभी 1 ईयर हो रहा है। सो पापा बहुत मेहनत करके, हम दोनों, मेरा भैया भी है, अभी उसका शादी भी नहीं हुआ, वो हमको बहुत मुश्किल से वो लोन करके फार्मिंग करके, उधर बारिश नहीं होता है एक बार, सो उधर लोन करके इधर काम करके उनको पढ़ाई कंप्लीट करने के किया। अभी हम लोन रिपे कर रहा हूँ। इतना मुश्किल था हमारे पास। पहले मैं सिलेक्शन किया था ना, उस टाइम पर मेरे को वाइट्स भी नहीं था, शू भी नहीं था। दूसरा मेरा भैया का फ्रेंड था, वो लेदर बॉल खेलता, उसका कपड़े या शू उसका साथ, आई मीन वी बोरोड फ्रॉम हिम एंड आई वेंट फॉर सिलेक्शन। सो दैट वाज माय कंडीशन इनिशियली, एंड इनिशियली मेरा कोच था ना उधर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वो सपोर्ट किया। उसका पैड, उसका बैट सभी, उसका हेलमेट, उसका ग्लव सभी, मेरा कंडीशन उसको पता चला टैलेंट है, हम उसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। एक बार मंथली वो पैसे भी देता था, 1 मंथ को 1000 रुपीज ऐसा देता था। सो ऐसा था मेरा इनिशियल क्रिकेट का आई मीन एक्सपेंसेस ऐसा था। तो मतलब इनिशियल जो फाइनेंशियल जो कंडीशन थी उसको इस तरीके से आपने डील की उन चीजों से। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप क्रिकेट में आने की सोचते हैं तो और चैलेंजेस भी हैं, जो आप जैसे आप बोल रहे टेनिस बॉल से आप खेलते थे, तो टेनिस बॉल कहीं ना कहीं सॉफ्ट होती है, लेदर बॉल से काफी सॉफ्ट होती है। तो आपने टेनिस से स्टार्ट किया, उसको भी आप सही से नहीं पकड़ पा रहे थे, फिर अगर लेदर बॉल की देखूं मैं तो इसमें भी मतलब काफी ज्यादा हार्ड है ये। तो आप जब खेलते हैं तो आपको शुरू में जब आप लेदर बॉल से खेलना स्टार्ट किया होगा तो काफी परेशानी आपको मिली होगी, देखने को मिली होगी। नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। टेनिस बॉल में प्रैक्टिस किया था ना, हार्ड टेनिस बॉल भी खेल रहा था। मेरा कोच बोल रहा था सिर्फ हार्ड टेनिस जैसा ही हार्ड रहेगा, कोई बात नहीं, आप मेहनत करो। मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा था फील्डिंग में। इधर सेलेक्ट होने के बाद मैं एवरीडे एटलीस्ट 30 मिनट्स फील्डिंग पे ध्यान दे रहा था। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a
सो मैं कॉलेज पे बहुत अच्छे बेस्ट फील्डर भी था। सो एक भी कैच मैं नहीं छूट रहा था। अच्छा पोजीशन में मेरे को खड़ा है, मेरा कैप्टन मेरा कोच उधर जाने के लिए बोल रहा था। मेरे को बहुत हैप्पी फील हो रहा था उस टाइम। सो मेरा हार्ड वर्क और क्या क्या मैं प्रैक्टिस सेशन में किया था वो एक दिन यूजफुल हो गया। यूजफुल हो गया। हाँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी लाइफ की जो जर्नी रही है अभी तक की, इसमें कोई एक ऐसा मोमेंट जिसको आपको बूस्ट अप मिला हो कि मेरे करियर में मैं अगर ये कर सकता हूँ तो आई कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग। सो मेरा करियर पे मैं 2018 से 2017 से 19 तक बहुत खराब चला फाइनेंशियली, और मेरा लक, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ 2 बार। और 2019 पे वर्ल्ड सीरीज था इंग्लैंड पे, उसको सेलेक्ट हुआ। उसको सेलेक्ट होने के बाद मेरे को एक्सीडेंट हुआ। मैं किसी को नहीं बताया, क्योंकि अभी बताएगा तो मेरा मौका जाएगा। बाहर कर देंगे। इसलिए सिर्फ मैं आइसिंग करके टैबलेट्स लेके किसको पता नहीं ऐसा ही खेला वर्ल्ड कप में, सभी मैच खेला। वो ऐसा था। वर्ल्ड कप मेरे लिए बहुत अच्छा मेमोरी, लाइफ टाइम का मेमोरी है। हाँ, तो उस दर्द में, उस पेन में आप पेन में खेले। आपको खेला। So we won the World Cup without losing even practice games. जी। So we were unbeaten throughout the tournament. That was a special moment for me in my life. It will cherish for life. तो वो हमेशा आपको मोमेंट याद रहेगा, और जब भी कहीं डिफिकल्टीज आएगी तो आप उसको याद करोगे कि मैं वो कर सकता हूँ, तो आई कैन डू एवरीथिंग। क्योंकि 2016 से मैं आई मीन डिफरेंट लेवल क्रिकेट स्टार्ट किया जी। उससे मैं 2019 तक बहुत टूर्नामेंट हुआ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट मेरे को अच्छा कर रहा था मैं भी, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैं कभी भी मैं होप नहीं लूज किया। मैं बाद में वर्क करेंगे, कुछ नहीं होगा, एक दिन मिलेगा। So I was working hard on that. So finally I got for a good tournament. So I didn't get for initially for the series, but I got for the World Cup. That is a great thing that happened to me. So I believed in myself. I had a hope. So I did it one day. दिस इज द मेन थिंग कि आप माइंड सेट कैसा अपना प्रिपेयर करते हैं, खुद में विश्वास रखना भी, बिलीव रखना भी सबसे बड़ी बात है। एक जहाँ पे माइंड सेट की बात आ ही गई है, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब आपका हार्ड टाइम चल रहा होता है, जब आप अच्छा नहीं खेल पा रहे होते हैं, बॉडी में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही होती है, तब आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हैं? क्योंकि आई मीन क्रिकेट स्पोर्टिंग ऐसा ही है, एक बार हमको लक भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब अपना काम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक बार आपको बैड टाइम चल रहा है, उस टाइम को अभी वी हैव टू पुश आवरसेल्फ सेइंग दैट मैन इट्स ओके, वी कैन कम अगेन, वी विल डू आवर जॉब, रेस्ट ऑल वी विल लीव इट टू गॉड। व्हाट इज आवर रोल इज जस्ट टू प्रैक्टिस, डू वर्कआउट एंड प्ले द गेम्स, दैट्स आवर जॉब। रेस्ट ऑल it will happen later on. That's how we need to push ourselves. We need to trust ourselves. We should believe in ourselves. We should have that hope. I mean, it will come on. Sometimes it may take some time, but definitely it will come. That's how I motivate myself. So I won't look for any motivation. I mean, I'll tell myself, it's okay, it happened. Okay, छोड़ दो. Next करेंगे. So we have to motivate. That's it. तो एक ट्रस्ट बड़ी चीज है कि खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ बहुत मैटर होता है। हाँ, दिस इज द मैटर, और यही तो है जो विनिंग माइंडसेट होता है। पैडअप होना है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, आप जा सकते हैं। ओके। और आपने हमारे साथ जितेंद्र जी, जिनकी अभी बैटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए वो बीच में जा रहे हैं, पर अभी तक उनकी जितनी कहानी रही है उनसे आपको सीखने को मिलेगा किस तरीके से उनको कोबरा बाइट के बाद उन्होंने 3 महीने तक, कितना ओवर में 3 महीने तक जो अपने जितेंद्र जी हैं वो थे, जब वो कॉन्शियसनेस में आए, यानी कोमा से बाहर आए, तो फिर पता चला कि उनका जो लेफ्ट आर्म है टाइम कर डैमेज हो चुका है, उसकी अभी तक 3 ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी भी हो चुकी है। तो ये एक स्पोर्ट्स पर्सन का माइंडसेट ही है जो कि उसको विनिंग तक लेके जाता है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूँ आप सभी का दोस्त और होस्ट जैसे, और आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके दिमाग में है चीज कर दिखाने का, तो वो चीज आप कर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।